हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी के बार फिर से मेरे केमिस्ट्री की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एल्डोल संघनन। जी हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का ये एक बेहतरीन टॉपिक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल संघनन आज हम लोग करेंगे उसकी शुरुआत। ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन जो है कीटोन पर जो हम लोग कल कर रहे थे एल्डोल संघनन पर, उसमें एक क्वेश्चन था कीटोन। ठीक है ना, कीटोनॉन को कीटोन को अगर हम लोग लेंगे किसके साथ, देखो कीटोन बोले तो ये CH3 CH2 CO और CH3। ठीक है, देखो ये क्या है, ब्यूटेनॉन है। तो अगर इसका होगा एल्डोल संघनन तो कौन से उत्पाद आपको प्राप्त होंगे, ये आप कर रहे थे सॉल्व, और इसी में हो गया था अंधेरा और डार्क। ठीक है, तो उस अंधेरे से रोशनी की तरफ निकल करके आज आए हैं और शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने कल छोड़ा नहीं था, छूट गया था। ठीक है, चलो इसको आप लोगों को करना क्या है, एल्डोल संघनन। मैंने कहा था अगर आप इसमें करोगे ऐड, क्या करोगे ऐड, अगर आप करोगे ऐड डाइल्यूट कॉस्टिक सोडा तो आपको मिलेगा एक ए प्रोडक्ट। ठीक है, और इस ए प्रोडक्ट में अगर आप अम्लीय जल अपघटन करते हो, जलीय अपघटन नहीं करेंगे भैया, इसको हीट करेंगे, हीट, तो आपको मिलेगा बी प्रोडक्ट। तो क्या है ए प्रोडक्ट और क्या है बी प्रोडक्ट, इसका आपको करना था प्रिडिक्शन, और ये आपका होमवर्क था। अब अगर आपने कर लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो अपने आंसर की जांच मेरे साथ करो, और अगर आपका आंसर ठीक हो गया तो बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपको एल्डोल संघनन आ गया। ठीक है ना भाई, ये बोर्ड में ना ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाता है एग्जाम में, जब भी आपको ना कौन सा अनसैचुरेटेड द्विआबंध वाले एल्डिहाइड या कीटोन की बात करेगा ना, तो आप समझ जाना वहां पर एल्डोल संघनन ही लग रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन है और कोई क्षार इसमें आप डाल रहे हो डाइल्यूट, तो एल्डोल संघनन होगा। ठीक है ना, देखो अब इसको मैं करके दिखा रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर है CH3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर मैं लूंगा दूसरा CH2 और ये H, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या है, ये हो गया तुम्हारा अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन। आप सभी को ना पता होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ना यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां आपको डेल्टा पॉजिटिव और यहां आपको डेल्टा नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अटैक इस पर होगा, इसका अटैक इस पर हो जाता है। ठीक है, कब, जब आप इसमें गिरते हो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया, और अब क्या होगा, देखो आपको मिलेगा एल्डोल उत्पाद, है ना, CH2C। भाई डबल बॉन्ड होता ना, तो यहाँ पर OH आ गया, और ये CH3 में अगर ऊपर लगा दो, कौन सा, जी हाँ, ये जो CH3 है ये वाला, इसे मैंने देखो ऊपर टांग दिया, और यहां से मैं इसको जोड़ूंगा, किसको, CH2 का H यहां और H यहां लगाओ। ठीक है, इधर से C डबल बॉन्ड O CH2 और इधर CH3। ठीक है भाई, अब क्या करते हो आप लोग, आप इसे करते हो गरम, हीट करते हो ना, तो ये OH और ये H मिला करके और जल बना के पानी निकाल दो। ठीक है, तो H2O, पानी बाहर निकल गया, तो आपको उत्पाद के रूप में जो मिलेगा वो CH3 CH2 और देखो C डबल, यहां पर क्या हो, CH3 हो गया, है ना, और जब ये दोनों यहां से निकलेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड और इधर CH। ठीक है, और ये आपको क्या देगा, कीटोन, एक बेहतरीन कीटोन। ठीक है ना, फिर CH2 और ये CH3, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। ठीक है भाई, सॉरी कीटोन,
कीटोल है ना, ये कीटोल उत्पाद आप इसे कहते हो, ठीक है। देखो कीटोल उत्पाद, और ये क्या नाम है, इसका नाम है कीटोल, है ना, कीटोल बोलते हैं, ठीक है इसको। तो ये था हमारे पास क्या, एल्डोल संघनन, जो आपको जरूर 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 आना चाहिए, ठीक है ना। कॉपी करो और अपने आंसर की, है ना, पुष्टि करो, ठीक है, आंसर मैच करो अपना, ठीक है भाई। कैमरा सेट कर देते हैं, ठीक है, मैच करो, समझो, ठीक है, बहुत इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है। राइट डाउन। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगर दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो जाए, अभी तक ना जो तुम ले रहे थे CH3 CHO, है ना, तो एक जैसे ले रहे थे दोनों, है ना, अरे एक जैसे ले रहे थे ना, हाँ ले रहे थे एक जैसे। तो आपको दो उत्पाद मिला था, एक उत्पाद मिला था ना। अब अगर एक तो ये ले लें और एक हम ये ले लें, मान लो एक ये ले लें और एक हम लोग ये ले लें, CH3 CH2 CHO, अलग अलग नहीं है, अलग अलग है भाई, ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हो गया। हाँ जी। ऐसे आप लोग कीटोन भी दो अलग अलग ले सकते हो, है कि नहीं। तो आपको दो भिन्न उत्पाद, यहाँ चार उत्पाद मिलते हैं। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, एक आप ये ले लो, एक आप दूसरा ले लो कीटोन एसीटोन ले लो, चलो देख रहा है, देखो ये तो अलग अलग दोनों भिन्न भिन्न क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे लेंगे तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो बिल्कुल अलग, है ना, और चार उत्पाद हमें प्राप्त होंगे, चार मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है। और इस प्रकार के जो होंगे उसे बोलेंगे क्या, CROSS, क्या बन गया, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन एक बेहतरीन टॉपिक है ना, आओ इसको पढ़ते हैं और लिखो हेडिंग। वो तो आपको ओनली एल्डोल संघनन, ठीक है ना, इसमें आप लिखो क्या लिखोगे, क्रॉस एल्डोल एल्डोल संघनन, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है भाई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डिटेल पढ़ने ना वो इसको जरूर पढ़े, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन। चलो बारीकी से ना नोट्स को बनाते जाओ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघनन जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। देखो देखो, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अथवा कीटोन, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अथवा कीटोन क्या करता है, अभिक्रिया करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो क्या मिलता है आपको बताओ, चार आपको मिलेंगे उत्पाद, है ना। हाँ लिखो, ले दिया, के मध्य संघनन होता है, संघनन होता है, तो क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है, बात समझ आ रही है, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये टॉपिक स्कूल में नहीं हुआ है, पता ही नहीं, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते टॉपिक को डिटेल में, वो तो बस कोर्स खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। देखो हो गया था ना, यस सर। देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें कीटोन और एल्डिहाइड का मिश्रण भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुल मिलेंगे चार उत्पाद, ठीक है भाई। यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो, लिखो यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो, यदि प्रत्येक में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये चार उत्पाद का क्या देते हैं बताओ,
मिश्रण देते हैं, मिश्रण देते हैं, है ना, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चार उत्पाद का क्या मिलता है बताओ? मिश्रण मिश्रण। देते हैं। ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से। और अब हम लोग लेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक हम लोग लेंगे मीथेनल और एक हम लोग सॉरी एक हम लोग लेंगे प्रोपेनल और एक हम लोग लेंगे इथेनॉल। ठीक है, देखो अब यहाँ ना तो एक इस बोर्ड पे आ नहीं पाएगा ना, तुम्हें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। CH3 CH2 ये कौन है बताओ? इथेनॉल। और दूसरा हमारे पास आएगा CH3 CH2 और CHO। ठीक है ना? प्रोपेनॉल। अरे समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ जी। देखो एक तो बनेगा इसके खुद से, एक बनेगा इसके खुद से। ठीक है ना? और एक बार जब इसका अल्फा लेंगे उसका CO, और एक बार इसका अल्फा इसका CO, चार बनेगा उत्पाद। ये कंफ्यूज हो गया है ना? देखो कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, बताता हूं अभी कैसे करेंगे। दिल में हो तुम तो दिल, दिल मतलब डाइल्यूट, है ना? बिल नहीं दिल, वो कह रहा बिल, अबे गधे। दिल कह रहा हूँ। तो आपको मिलेगा चार उत्पाद A B C और D। ठीक है, देखो कैसे मिलेंगे तो आप समझना। ठीक है, चार उत्पाद कैसे मिलेगा? एनसीईआरटी में ना एक ही साथ देखा चार उत्पाद। ठीक है, बना के दिखाया, थोड़ा सा आपको ना उसको रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जब तुम ये ले रहे थे CH3 CHO ले रहे थे ना, याद है? तो ये आपने दो लिया था, बिल्कुल ले रहे हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, यानी खुद से ही पहले तो दो इसके बीच में बनेगा, बन जाएगा ना, एक यहां से मिलेगा फिर एक यहां से मिलेगा CH3 CH2 और CHO, एक यहाँ से मिल जाएगा। CH3 CH2 फिर CHO, एक यहां से मिलेगा, दो मिल गए। और एक अब देखो फिर एक बार क्या होगा CH3 CHO और CH3 CH2 और फिर CHO, दो हो गया। एक बार इसका CO इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, है कि नहीं? फिर एक बार क्या होगा इस वाले का CH3 CH2 CHO, और इधर उल्टा कर दो उसको, है ना, CH3 CHO इसका लेंगे। मतलब ये तो आपको आ गया समझ में। इसमें क्या होता है, एक बार इसका लेंगे CHO मतलब कि O समूह, और इसका लेंगे अल्फा हाइड्रोजन ये वाला। ठीक है ना? और एक बार क्या होगा इसका लेंगे CHO और इसका लेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? ये है एक ही बात बोल दिया आपने। कहाँ बोल दिया की बात? अच्छा सॉरी, इसका लेंगे CHO मतलब ये कहा था मैंने, है ना, इसका हम लेंगे O समूह, इसका लेंगे अल्फा। ठीक है ना? एक ही बात नहीं बोला भैया, तो यहाँ चेंज है, इथेनल प्रोपेनल, प्रोपेनल इथेनल, है ना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आपको मिलेंगे चार उत्पाद। क्या मिलेंगे आपको? अभी आप देखना कि चार आपको मिले या नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी से मैच करना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे ना। पहले हम लोग दो बनाएंगे। देखो उसमें ना उसमें क्या है सिंपल, देखो उसमें ऐसे लिखा हुआ है CH3 CHO प्लस CH3 CH2 और CHO। ठीक है ना? और इस पे डाला हुआ है क्या बताया तुमको, डाइल्यूट NaOH पहले नंबर पे, और फिर उसे क्या दिया, हीट। क्या कर दिया उसको, हीट। तो आपको मिले हैं चार उत्पाद, देखो कौन कौन से जो एनसीईआरटी में गिवन। ठीक है, उन चारों उत्पाद को यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना? कहाँ गया ये रहा, देखो इसमें आपको जो पहला उत्पाद दिया गया है वो दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इधर CH3 और इधर आपको दिया है इसने CHO। एक तो ये मिलेगा उत्पाद आपको, है ना। एक आपको मिलेगा CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर C इधर फिर CHO और इधर क्या मिलेगा CH3। ठीक है ना? दो उत्पाद हो गए। तो ये तीसरा जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें समय लगा दो, प्लस लगा दो ना, प्लस, इसमें लगाओ प्लस। अब इसमें जो थर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड, है ना, C और ये CHO और इधर क्या मिला गया CH3। ठीक है, अब जो आपको चौथा मिलेगा, चौथा आपको ये मिलेगा CH
CH2 इधर CH3, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड होगा, फिर CH और CH2, ठीक है। और दिख रहा है ये में, देखो ये है 4 उत्पाद इसके जो बनते हैं, है ना, ये दिख रहा होगा भी। अब इससे ये 4 उत्पाद या तो याद कर लो, ठीक है, देखो, या फिर अब जैसे मैं बनाऊंगा उसको ध्यान से सीखो, ठीक है। ये 4 उत्पाद बनेंगे, ठीक है भाई, और 4 उत्पाद यहाँ पर मैं एक ही लाइन में लाने का ना प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर इनका हम लोग नाम लिखेंगे, मैं इसको ऊपर लगा दूं, है ना, पहले, ताकि हम लोग ना आंसर मैच करें अपने उत्पाद से। ये कैसे बना होगा, ये बना कैसे होगा, है ना। देखो अभी तो आपने देखकर कंफ्यूज हो गए ना, कैसे कैसे बनेगा होगा ये पता नहीं। तो हम लोग क्या करें, देखो पहले क्या होगा, CH3 CHO आएगा, है ना, CHO मतलब ऐसे लो, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, प्लस इस वाले को ऐसे पलटा दो, इधर क्या होगा, C होगा, ठीक है, इधर H होगा, ठीक है, इधर CH2 होगा और CHO, जानते हो इसको, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आया होगा। आप इसमें डाइल्यूट घेरोगे, क्या चाहिए बताओ, NaOH, तो वो तो है इसमें पहले से, है ना। देखो अब ये किस पर, इस पर, और ये किस पर, इस पर, तो आप इसमें डालते हो तो फिर ये होता है CH3, फिर क्या होगा, C इधर OH इधर H, इधर जोड़ दो इसको CH, है ना, 2 था ना, तो एक H ऊपर भेजता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर CH, दिक्कत तो नहीं। अब गरम कर दिया इसको तुमने, तो गरम करने क्या हुआ, ये वाटर ना क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा जल, और आपको मिलेगा CH3, है ना, CH डबल बॉन्ड CH और इधर CHO। ऐसा उत्पाद इसमें कहाँ है, ढूंढो, पहले ही है, ऐसे तो भाई इसको ऐसे तो तुम लिख सकते हो ना, ये और आपको मिले, यानी पहला उत्पाद जो मिला होगा इसके सेल्फ से मिला होगा, है ना भाई, दोनों सेम सेम नहीं हो गए, बिल्कुल। अब हम करेंगे अगला उत्पाद, देखो अगला तुम करना, ठीक है, मेरे को तो समझाना है ना, खुद से ट्राई करना घर पे, ठीक है। अगला उत्पाद जो हमको मिलेगा वो यहां से मिलेगा, CH3 CH2, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये क्या है H, एक ये जो है ये वाला, है ना, प्रोपेनॉल का खुद से होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर इसको ना ऐसे लो, CH, ये CH3 दिख रहा है, और इधर CH3, ये कौन सा हो गया, CHO ले रहा है ना, तो CHO दिख रहा है। अब फिर से वही, यहाँ पर डेल्टा क्या था, पॉजिटिव, तो ये इस पर, और यहाँ तुम उसको जोड़ दोगे ना, कब, जब तुम इसको कहते हो डाइल्यूट NaOH, ठीक है भाई। तो देखो तुम्हें उत्पाद यहाँ से प्राप्त होगा वो CH3, इधर क्या है CH2, C इधर OH हो जाएगा, ठीक है, इसके पास H पहले से C जुड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा CH, इस H को भी हम यहाँ भेज देंगे, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है, ये कौन सा है, ये और जो H ना बचा है, और ये पे क्या CH3, ठीक है ना, फिर इधर CH। अब क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, हीट करेंगे वाटर बाहर, है ना, पानी बाहर निकल जाएगा, तो H2O बाहर निकलेगा, क्या करने पर, हीट करने पर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे CH3, ठीक है ना, और फिर CH2, फिर CH, है ना, एडजस्ट करते हैं, CH, फिर इसके पास है C, है ना, H, ठीक है, और ये इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया, और यहाँ पर क्या है बताओ, इधर C, और इसके पास क्या है CHO, है ना, और ये है CH3, ठीक है ना। अगर तुम इस दोनों को इधर ना लगा करके इधर लगा दो तो मैच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मैच, CH2 और CH3 मिलाओ, कौन सा आंसर है, ये दूसरा ही है, इसका मतलब दूसरा जो बना होगा ना, देखो जो दूसरा बना होगा ये वाला, है ना, तो किससे मिला होगा, ये आपस में प्रोपेनॉल ने करा होगा संघनन, ठीक है ना, दो मिल गया। अब जो दो मिलेंगे ये अलग अलग होकर के मिलेंगे, देखो CH3, है ना, CHO, यानी मैं पहले इथेनॉल का OH समूह यूज करूंगा, ठीक है ना, ये H,
और इथेनॉल की नहीं, प्रोपेनॉल का अल्फा लोगे तो CH, इधर H, इधर क्या हो जाएगा CH3 और इधर CHO। क्या है ये देखो, 1 2 3 नहीं हो गया, तो प्रोपेनॉल का अल्फा ये तो होगा, और ये कौन है, ये इथेनॉल है। मतलब इथेनॉल का मैं क्या ले रहा हूं, कार्बोनिल समूह, H इधर जाएगा और H ये सॉरी सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे है ना। हाँ जी। और आपको क्या मिले बताओ, डाइल्यूट NaOH में आप दोगे सभी क्रिया को संपन्न कराओगे, ठीक है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इस पर और उसकी उस पर, तो CH3 नहीं हो गया भाई। अब यहाँ पर क्या है, COH आ जाएगा ऊपर, है ना, इसके पास H खुद ही पहले से है। अब ये से जोड़ दो इसको, तो यहाँ पर C था ना, एक H ऊपर पहुंचा दो उसके पास में, और ये CH3 और इधर CHO नहीं हो गया, पर दिख रहा है। ये वाला जो H था ना इसके पास, है ये ऊपर भेज दिया मैंने। अब इसको आपस में मिलाओगे तो पानी बन जाता है ना, यानी कि हीट करने पर, हीट करने पर बताओ क्या बनेगा। देखो अब आपको मिलेगा ये CH है ना, देखो ये है ना दोनों, इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर C आ जाएगा, और यहाँ पर क्या देखो इधर CH3 और ये CH3 तो वापस ऐसे है कि नहीं। देखो ये CH3 हम लगा दें इधर, ये CH तुम्हारा ये रहा डबल बॉन्ड बीच में इधर है, फिर ये C पर CH3 और ये CHO, ठीक है ना, सॉरी क्या कर दिया, ये CHO है ना इधर CHO। ऐसा कौन सा मिलाओ, तीसरा। देखो मिल गया आपको। अब जो चौथा प्रोडक्ट हमें मिला है, थोड़ा इसको मैं सीधा कर देना, ज्यादा झूठा नहीं चाहिए, CH3 है ना। देखो अब देखो, अब क्या लोगे, अब प्रोपेनल का आप लोगे O समूह, और H उसका लोगे अल्फा H, किसका अल्फा H आप लोगे, अल्फा H आप लोगे किसका, इथेनॉल का, ठीक है भाई CHO। देखो दिख रहा है। अब क्या होगा फिर से, यानी ओ नीचे भेज दिया मैंने, इसको ऊपर लगा लेते हैं, वो नीचे लगा लो। तो इस O को आप कहाँ भेजते हो बताओ, इस O को आप भेजते हो इस पे, और सी को भेजोगे इस पे, है ना। कब, जब इसमें डाइल्यूट डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कि नहीं है। और भैया थोड़ा हम इसको ऊपर कर दें तो ठीक से अरेंज कर लेते ना, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते ना, देखो तो आपको उधर उत्पाद क्या मिलेगा पता है, आपको उत्पाद मिलेगा CH3 CH2, आपने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो आपको देखो इधर ध्यान से C आपको मिलेगा इधर क्या OH मिल गया, और ये H से पास पहले से ही है ना। जब ये इसमें जुड़ेगा तो CH कर लो, ठीक है ना, और एक H आप इसमें लटका दो, ठीक है। 2 था ना भाई, ये H तो यहाँ भगा दिया आपने, तो ये जो 2H था आपने एक H को नीचे लटका दिया, CHO, और फिर इधर क्या बताओ CHO। थोड़ा मैं इसको ना छोटा कर दूं, ये हमको तंग कर रही है, ठीक है, ले साइड हो जा। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ, CHO नहीं हो गया। सही है। अब इसमें हमें क्या करना है, पानी गिरना है, नहीं गिरना नहीं, हीट करना है, वेरी गुड, हीट करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या देखो C भाई ये तो है हमारे पास में H, इस इधर कौन कौन है, इस इधर है CH2 और CH3 लगा दिया। अब यहाँ डबल बॉन्ड आप यूज करोगे, OH गया नहीं पूरा, तो यहाँ पर भी क्या है C इधर H है ना, और इधर क्या है बताओ CHO। कौन सा मैच करो, चौथा है ना, लास्ट वाला। देखो बिल्कुल सही, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। देखो पहला प्रोडक्ट आपको कब मिलता है, जब आप लेते हो दोनों ही इथेनॉल आपस में करते हैं संगठन, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको दूसरा प्रोडक्ट तब मिलता है जब दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोपेनॉल, है ना। और फिर एक का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इथेनॉल का ला रहे हैं, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हम ला रहे हैं बताओ किसका, प्रोपेनॉल का। तो आपको एक ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट जो कि थर्ड होगा, ठीक है। फोर्थ आपको तब मिलेगा जब प्रोपेनॉल का क्या लोगे, कार्बोनिल समूह, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आप कहां से लोगे, इथेनॉल का।
तो आपको मिलेगा कौन सा, चौथा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको 4 प्रोडक्ट जो होते हैं वो मिलते हैं और चारों ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो है चारों ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। चारों कैसे बने आप इस रिएक्शन की हेल्प से ना समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो कॉपी करो इसको, ठीक है, फिर मिलते हैं आगे और एक एग्जांपल भी और लेंगे, ठीक है। छाप लो, आओ देखो, अब हम लोग ना थोड़ा सा लेते हैं एरोमेटिक का, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं लोग एल्डोल में ही। मान लो आपके पास में क्या है, एक है बेंजल्डिहाइड, क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, और इधर हम लगा दें बेंजीन, ठीक है। एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। अगर इसका आपस में होगा एल्डोल संघनन तो उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है। मुख्य दो बनेगा तो और भी, लेकिन मुख्य उत्पाद जो बनेगा हम केवल उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस पर डाइल्यूट NaOH ऐड करते हो, ठीक है, तो देखो अगर आप इसका यूज करो तो कर लो यूज इसका या कर लो इसका, ठीक है। देखो अल्फा अल्फा ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं यहां पर कुछ देखो ऐसा बनाऊंगा, तो अब यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है ना, और यहां पर क्या देखो H है, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ठीक है। इसका अल्फा लो, H देखो ये रहा CH2, ठीक है ना, और यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड O, और इधर आपको क्या मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है, बेंजीन लगा हुआ। अब यहां पर डेल्टा जो ज्यादा सब लोग नेगेटिव आएगा और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को आप लोग भेजो किस पे, नेगेटिव पे, ठीक है, और नेगेटिव को भेजो किस पर, पॉजिटिव पे। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एक, वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा है ना, वो मुझे प्रोडक्ट जो ना यहीं पर ही बनाना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट को ऐसे मिलेगा, इसको हम इस पे भेज दें, वो यहाँ पर ना भेजना चाहिए था, ठीक है। खैर हमारा मान लो ना ये रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और अब मिलेगा नीचे प्रोडक्ट, ठीक है। कब, जब आप इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH डालोगे, ठीक है। ये मैंने रिएक्टेंट ही बनाया, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर डाइल्यूट NaOH पड़ेगा तब ये इस पे अटैक और ये इस पे अटैक, ठीक है, कर कुछ ऐसा बनाएगा। देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सिट इस तरह, ठीक है ना। इधर क्या होगा CH और इधर OH आ जाएगा, है कि नहीं भाई। और फिर क्या होगा, देखो ये CH2 जुड़ गया, तो CH2 में से एक H बाहर निकाल लोगे, इधर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और फिर इधर ये बेंजीन जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, हीट देंगे, ओनली 293 केल्विन टेम्परेचर दो, ठीक है ना। 293 केल्विन मतलब कितना होगा, हल्का सा गर्म हुआ है। हल्का सा गर्म मतलब क्या है कि आपने इसको दिया है, कितना है 20 डिग्री तापमान दिया है। क्या दिया आपने इसको 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ये है। अगर आप इसे देखते हो किसमें, सेल्सियस में, तो अब क्या होगा, ये बाहर निकाल देगा इस करके, है कि नहीं। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इधर क्या है CH है ना, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH द C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा बेंजीन, है ना। आपको मिलेगा एक मुख्य उत्पाद। इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या होगा बताओ, ये हमारा होगा मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद, ठीक है। हुआ क्लियर सबका, यस सर। हाँ। इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम है, देखो अब इसका नामकरण अगर बताओ तो क्या होगा इसका नामकरण। जैसे इसका दो नाम होगा, एक IUPAC नाम है ना, और एक सामान्य नाम, ठीक है। आप नाम खुद से करो, कॉपी करो ना, बढ़ते भी आगे कॉपी करो उसको जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अभी आगे। बेंजल एसिटोफिनॉन, बेंजल एसिटोफिनॉन,
ठीक है, इसका नाम होगा बेंजल एसिटोफिनॉल, सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम। आयुपेसी नामकरण खुद से करो, ठीक है ना, नंबरिंग करके, ठीक है भाई। तो नंबरिंग करके कैसे करो बताओ। इस पर नंबरिंग यहां से होगा, देखो ध्यान से, 1 2 और 3, 1 और 3 पे है कौन, फिनाइल समूह, कौन है बताओ, फिनाइल समूह। उसका जो नाम होगा वो 1,3 डाइफिनाइल, क्या होगा, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ठीक है। अब कार्बन तो कितने हैं, 3 है, तो प्रोप आ जाएगा, क्या आएगा, प्रोप। ये कीटोन है, तो 2 पे कौन है, इन, और 1 पे है कौन, ऑन, ठीक है भाई। तो देखो आपको ये उत्पाद ना का नाम जो है वो मिलेगा कुछ इस प्रकार से, आईपीएसी ना, देखिए, ठीक है, करो कॉपी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है, और यह हमने खत्म कर लिया क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। कैनिजेरो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, मजा आने वाला है, कॉपी करो फटाफट, फिर पढ़ते हैं। कैनिजेरो अभिक्रिया, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता कार्बोनिल समूह पे, वो कैनिजेरो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। मुख्य उत्पाद जो इसमें बनता है वो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, ठीक है। जब वो अभिक्रिया करती किससे, किसे करती बताओ, हाँ, यानी कि सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है ना, और फिर हम उसका कर देते हैं थोड़ा सा हीट, तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण यानी कि सॉल्ट, ठीक है। कॉपी करो, अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ तुमने एक सवाल नहीं पूछा कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट क्यों नहीं बने, तो 4 प्रोडक्ट की छोड़ा, वो डाइफिनाइल 2 बार मिला दे तुमने। अरे मैं 2 बार कहाँ डाला है, मैंने समझाया तो था भैया, आप इसकी रिएक्शन ले रहे हो, ठीक है ना, आप इसको रखो अलग। मैंने ये कहा था कि भाई साहब ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ रिएक्शन, यहाँ से कहा था मैंने, बिल्कुल सर, ये तो रिएक्टेंट ही है ना, अरे अभिकर्मा की तो है, तो अब यहाँ से हो रहा है, ये तो मैंने शुरू में लिखा था, ठीक है ना, हमने स्टार्ट यहाँ से क्या रिएक्शन, ठीक है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था। अच्छा, यहाँ पे 4 उत्पाद क्यों नहीं बने, एक ही मैंने क्यों बनाया, अरे इसलिए बनाया क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास होगा तभी तो 4 प्रोडक्ट बनेगा ना जी, ठीक है जी। यहाँ पर एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है और वो है एसिटोफिनॉल के पास, अब उसके पास तो है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो फिर एक ही उत्पाद बनेगा। तो ये क्या है, क्रॉस, क्रॉस एल्डोल उत्पाद, ठीक है ना। अगर आपको एक और दिया जाए रिएक्शन कि चलो बताओ इसमें क्या बनेगा, तो कैसे बनाऊंगा, मान लो आपके पास HCHO है, क्या है HCHO, और तुम्हारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड हो, और फिर इसमें हमारे पास क्या आ गया CH3 एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनाओगे, अब बताओ, ये एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन के बीच क्या होता है, क्रॉस एल्डोल, क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उत्पाद एक ही बनेगा, यहाँ उत्पाद ऐसा नहीं है कि क्रॉस एल्डोल संघनन में हमेशा 4 ही उत्पाद बनेंगे, अरे 4 जब बनेंगे, 4 जब बनेंगे जब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक के पास अल्फा है और एक के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर एक ही उत्पाद बनता है। तुम कभी रट के बैठ जाओ 4 बनाएंगे हम, तो है कि नहीं, 4 नहीं बनता हर बार, 4 तब बनेगा जब दोनों के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर क्या, अब कैसे बताओ, अच्छा तुम इसका बताओ, उत्पाद को बना दे सकते हो मेरे को, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, A मिलेगा, गर्म करने पर आपको मिलेगा B प्रोडक्ट, ठीक है ना। बताओ क्या बनेगा इसका उत्पाद, जल्दी से करके दिखाओ इसका आंसर, ठीक है। अगर तुमने कर दिया तो तुमको समझो क्या आ गया, क्रॉस एल्डोल संघनन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, और आपको करने हैं इसकी अभिक्रिया, पहले डाइल्यूट NaOH के साथ और फिर उसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो फटाफट से बनाओ, बनाओगे तुम दोनों क्यों बैठे हो, एक बच्चा बैठा रहता है, पढ़ता नहीं, ठीक है, और पास होने की ख्वाहिश है और करता कुछ नहीं है, कैसे हो जाएगा भाई, आज थोड़े होता है कि मम्मी ने लाकर थाली में रख दिया रोटी और सब्जी और मुंह में अपने आप चला जाए, अरे अपने आप कभी नहीं जाता मुंह में भाई, उसे अंदर ले जाना पड़ता है, यानी रोटी खाने के लिए भी खुद बना हुआ भी है तो भी मेहनत करना पड़ता है, और ये बालक बिना मेहनत करे ही चाहते हैं कि हमारे नंबर इतने अच्छे आ जाए। अब वो समय आ गया है कि तुम्हें रातों को उठना होगा 2-2 बजे और सुबह तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने होंगे। एक पर्चा बनाओ भाई, तुम कहते हो ना कि तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन याद नहीं होता,
तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने हैं तो मैं बताऊं एक काम करो, हमेशा क्या करो कि आप लोगों को जो भी रिएक्शन याद करना है ना, एक एम दे दो, खासकर नेमिंग रिएक्शन आपको याद करना है। तो मैं तो ऐसे ही करता था, कोई ट्रिक प्रिक नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं प्रैक्टिस करना होता है। और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, आज मान लो मुझे गाटरमैन कोक अभिक्रिया, गाटरमैन कोच रिएक्शन जो है वो याद करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इतना सा पर्चा लेता हूँ और मैं उसके ऊपर पेंसिल से लिख लेता हूँ, ठीक है ना, उस रिएक्शन को, और टुकड़ा बना के जेब में डाल देता हूँ। अब जहां भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ काम, एक बार निकाल के देख लिया, अच्छा गाटरमैन कोच अभिक्रिया, बेंजीन ले रखा है, बेंजीन हमने क्या करा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ में और एनहाइड्रस AlCl3 डाला, डायरेक्ट बेंजीन से क्या मिला आपको, बेंजल्डिहाइड, याद कर लिया फटाफट से। ऐसे करके आपको 2 रिएक्शन रोज टारगेट पे रखो, ठीक है, 2 रिएक्शन रोज हम रखेंगे टारगेट, तो आपको एक आज 2 याद, आज याद हो गया, 2 कल याद हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको 2 याद हो गया तो फिर ऐसे कल, ऐसे परसों ना सबको सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। और लिख लिख के जरूर देखना है, रफ कॉपी तुम्हारे 10 दिन में पूरा भर जाना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, तुमको याद नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब रटना ही पड़ता है यार, रिएक्शन याद ही करने पड़ते हैं। अब अगर मान लो आपको ये रिएजेंट गिरना है, एल्डोल संघनन में आपको रिएजेंट गिरना होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और ये आपको करना ही पड़ेगा। तो भैया देखो, तब याद होगा तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन, जब तुम उसको लिख लिख के याद करोगे, ठीक है ना। तो ये उत्पाद जो मैंने आपको दिया था बन गया क्या, अरे बना नहीं बना इसका, देखो आ जाओ बना लेते हैं फटाफट से। देखो तो मैंने यहां पर जो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है भाई, देखो क्या बनेगा पूरा ना, और चेक करते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो सीख लो, फिर से प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है, तभी बनेगा तुमसे रिएक्शन। देखो अब यहां पर CHO है ना, मैं फिर से लिख रहा हूं इधर, तो CHO में क्या होता है बताओ, CHO में क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है, इधर H होता है, इधर H तो है ही। अब इसका अल्फा कौन है, ये है, तो H अल्फा हो गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 हो गया। अब इसका H इसके पास भेजो और इसको इसके पास भेजो, क्या करा आपने गिरा डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और ये गिरते क्या हो बताओ, CH हो गया, है ना, और यहाँ पर OH बन गया, और इसका जो CH2 में था उसको H रखो, H बाहर निकालो, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या होगा, और फिर इसका आपके पास में तो ये हो जाएगा कि भैया CH3, ठीक है। अब ये मिलकर पानी बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, गर्म करने से क्या होता है, पानी छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो CH डबल बॉन्ड CH और फिर CO और फिर CH3, ठीक है। अब नामकरण करो, उसका क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 है कि नहीं। तो देखो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट हो गया, फिर 3 पर कौन है, इन है, और फिर 1 और 2 पे कौन है बताओ, 2 पर ऑन है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका IUPAC नामकरण, ठीक है भाई, है ना। ये भी क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन का बेहतरीन उदाहरण है, और ये आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग बढ़ते आगे और कैनिजेरो अभिक्रिया की बात करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, हो गया, चलो आगे बढ़ते आ जाओ, लिखो हेडिंग कैनिजेरो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैनिजेरो अभिक्रिया, कैनिजेरो लिखते हैं हिंदी में, कैनिजारो होता है वो, ठीक है, कैनिजेरो लिख दिया मैंने, जारो, हाँ कैनिजारो, जारो, कैनिजारो, जब झाड़ो नहीं जारो, तुम कुछ ही बोल देते तुम लोग, बताओ कैनिजारो, झाड़ना नहीं है कोई गधे, इंपॉर्टेंट डिक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि कैनिजारो, ठीक है ना, कैनिजारोस रिएक्शन क्या करता है, हमेशा इसमें आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है बताओ? अनुपस्थिति होती है। ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कानिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? क्या करता है बताओ? प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई। तो कैनिजेरो अभिक्रिया, इसमें एक्चुअली होता क्या है देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसमें क्या होता है, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं। ठीक है ना? मतलब की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है। देखो इसमें तो जब सांद्र KOH के साथ एल्डिहाइड को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो अल्कोहल कौन मिले बताओ? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है ना? प्राप्त होता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको क्या मिलता है बताओ? लवण प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ध्यान से एग्जाम्पल देखें बराबर से, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। CHO कौन है ये? HCHO फॉर्मल्डिहाइड तो है, और ये हमारे पास, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे बनाओ, देखो अच्छे से बनाओगे ना, तो C डबल बॉन्ड O है ना, इधर H, ठीक है, इधर ये H, 4 बॉन्ड हो गया इसके, ऐसे इधर C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर भी H। आपको करना क्या देखो, आपको सांद्र कंसंट्रेट KOH ऐड करना है। ठीक है ना? और करना हीट है। क्या करना आपको? हीट। तो आपको एक तो मिलेगा मिथेनॉल, क्या मिलेगा? मिथेनॉल, ये ऐसे, ठीक है। और एक आपको इसमें क्या मिलेगा बताओ? एक आपको इसमें मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी C डबल बॉन्ड O, इधर O है ना, इधर K, ठीक है ना? देखो, और इधर पास H मिलेगा, 2 3 4, ठीक है ना? ओके, देखो इधर ओके नहीं आ गया इसमें, ठीक है ना? तो ये आपको इसमें मिलता है 2 प्रोडक्ट, ठीक है ना? क्या मिलेगा? 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से। एक का नाम क्या है? मिथेनॉल, और एक का नाम है पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है ना? ये कौन है बताओ? ये है पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, और इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है मिथॉल, ओ सॉरी मिथॉल कह रहा हूं, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है ना? देखो ये मिथेनॉल हो गया, उधर हो गया पोटेशियम फॉर्मेट, है ना? और ये हमारे पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डी, और ये हमारे पास हो गया इधर हाइड, ठीक है? तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हो जाती है सांद्र KOH के साथ में, तो आपको मिलता है इसमें एक तो अल्कोहल, और आपको मिलता है कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है, दोनों का मिश्रण होता है प्राप्त, ठीक है भाई? और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्व ऑक्सीकरण, ठीक है ना? तो इसमें आप लिखोगे इस अभिक्रिया में स्व ऑक्सीकरण और अचयन, यानी असमानुपातन, क्या होता है इसका मतलब? असमानुपातन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना?
इसमें कोई समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से फटाफट, ठीक है। हो गया सर, हो गया, हो गया। हो गया कॉपी, हो गया। हो गया। चलो इसमें एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूं, आप उससे ना खुद से बनाना, ठीक है ना, खुद से बनाना। ये हो गया। देखो मेरे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अगर आप जब भी, आपको ध्यान रखना है, अगर आप बेंजल्डिहाइड में, ये यूनिक है रिएक्शन, अगर आप बेंजल्डिहाइड में कॉन्सेंट्रेट H2, सॉरी H2 की कह रहा हूं, KOH, कॉन्सेंट्रेट KOH गिरते हो और साथ में आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो, तो जो बनेगा प्रोडक्ट, वो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप मुझे बना कर दिखाओ फटाफट से, ठीक है। ये दो अणु होंगे, इसके ध्यान रखना, दो अणु होंगे, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, कभी तुम खुश हो रहे हो कि यार याद नहीं करना, इसको छोड़ दो, कैरिंग जेरो अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट, चलो देखो आ जाओ। अरे इसमें बहुत इजी होता है ना। देखो इसमें क्या है, सुनो, ये फॉर्मल्डिहाइड है कि नहीं बताओ, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो एक को तो आपने बनाया, देखो मिथेनॉल है कि नहीं, यस सर। एक को आपने कर दिया क्या चीज, ऑक्सीडेशन कर दिया, और एक आप इसका तो हो गया उपचयन, इसका हो गया अपचयन। तो अपचयन उपचयन इसमें दोनों हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही रिएक्टेंट का अपचयन भी हो जाए और उपचयन भी हो जाए, उसे हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में कैनिजेरो अभिक्रिया में एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो एक फॉर्मल्डिहाइड है उसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन बोलते हैं, स्व ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और एक का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन किसका हो गया, इसका अपचयन हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन देखो जुड़ गया एक एक्स्ट्रा, और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका हो गया सेल्फ ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, अपचयन, यानी कि रिडक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास क्या देखो, बेंजल्डिहाइड है, तो अगर हम बेंजल्डिहाइड को ले, तो एक बेंजल्डिहाइड को होना होगा अपचयित, तो आपको मिलेगा CH2OH, ठीक है। और दूसरे बेंजल्डिहाइड को क्या करना होगा बताओ, उपचयित करना होगा, तो C डबल बॉन्ड O, अगर आपको ओके करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ओके मतलब इसका नाम क्या है, पोटेशियम बेंजोइट है नाम इसका, पोटेशियम बेंजोइट बोलते हैं अपन इसको, ठीक है ना, ओइट लगाएंगे, ठीक है। पोटेशियम बेंजोइट मिल गया आपको, और एक आपको मिला क्या, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। बहुत इजी है, कैनिजेरो रिएक्शन इसे ही कहते हैं। आपको ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो हमेशा एल्डिहाइड जो होता है कैनिजेरो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एक अभिकर्मक को आप अल्कोहल में अपचयित कर दोगे, और दूसरे जो एल्डिहाइड होंगे उसको आप हमेशा ऑक्सीकृत करने का ही कोशिश करना, ठीक है ना। और आपको वहां पर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट जितना सब्जी में नमक है उतना ही, ठीक है ना। एकमात्र रिएक्शन जो एल्डिहाइड का बच गया वो है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। और फिर हमारा एल्डिहाइड कीटोन जो है वो खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल डिटेल में, ठीक है ना। हो गया इतना भाई, आगे बढ़ते आ जाओ, लिखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिखो लिखो, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। बताओ आप इसमें करते क्या हो, आप इसमें कुछ नहीं करते, सिंपल सी बात होती है ना। देखो समझो कि हमारे पास मान लो बेंजल्डिहाइड है, क्या है, बेंजल्डिहाइड है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, फिनॉल लिख दिया, बेंजल्डिहाइड है। अगर बेंजल्डिहाइड में आप गिरोगे क्या चीज बताओ, H2SO4, H2SO4 कौन सा वाला बताओ, सांद्र H2SO4 आप इसमें डालोगे कंसंट्रेट, और HNO3 भी आप इसमें डालोगे, कौन सा वाला बताओ, कंसंट्रेट HNO3, ठीक है भाई। और ही
साथ में आपको कितना बताओ 273 केल्विन से 283 केल्विन टेम्परेचर जो है ना उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा नाइट्रो, आप इसको नाइट्रोजन तो कहते हो, NO2 यहां ऑर्थो पर मिलेगा, ठीक है, या फिर पैरा पर मिलेगा, ठीक है ना, NO2। तो जो पैरा वाला वो क्या होगा मुख्य उत्पाद, क्या होगा बताओ मुख्य उत्पाद होगा, है ना। इस तरह से क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ना वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। कौन, एल्डिहाइड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है ना। ठीक है, और अगर आपने डाइल्यूट घेर दिया, क्या घेर दिया बताओ, डाइल्यूट घेर दिया, देखो ध्यान से, अगर आपने डाइल्यूट घेरा इसमें, क्या चीज घेरा बताओ, डाइल्यूट HNO3 और आपने इसके अंदर H2SO4 डाल दिया, ठीक है ना, और क्या करा आपने 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर रखा तो आपको मिलेगा मेटाबेंजल्डिहाइड, क्या मिलेगा मेटाबेंजल्डिहाइड, हाँ मेटा पर मिलेगा भाई, ठीक है, NO2 समझो मेटा, ठीक है। तो मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजल्डी, और ये क्या हो गया बताओ हाइड, ठीक है ना, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा इसमें साथ में H2SO4 भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना, H2SO4 वो भी डाइल्यूट, ठीक है ना, आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था ये रिएक्शन, ठीक है ना, क्या था ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। इस क्लास में हम लोगों ने आज खत्म कर दिया है एल्डिहाइड और कीटोन के सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें कि क्रॉस एल्डोल संघनन मोस्ट इंपोर्टेंट था और कैनिक जेरो उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने घर पे नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना, और इन अभिक्रियाओं को याद जरूर करना है जो मैंने आपको बताया पीछे। इससे एक्चुअली होगा क्या कि आपकी रिएक्शन जो है ना वो कंठस्थ होनी चाहिए, पेपर में कब आ जाए कौन सा, ठीक है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, क्या ना जितना मैं आपको समझा रहा हूँ एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एनसीईआरटी लाइन लाइन हम पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप लेक्चर यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ना लाइक मार दो छोटा सा, ठीक है ना, और साइड में एक घंटा सा होता है ना उसको टन टन कर दो, ठीक है ना, ताकि क्या हो जाए आप तक मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। एक बात पक्की है, सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हो तो नुकसान आपको कोई भी नहीं होगा, फ्री में होता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहां हम आपको समझाएंगे क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोर्स हमारा ना अब एंड होने के ऊपर जा रहा है, अगला चैप्टर वो होगा अमाइन, वो 4 से 5 लेक्चर में मिनिमम खत्म, ठीक है। तो 20 जनवरी से पहले हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्रिया, धन्यवाद।